नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल स्टेट मिरर हिंदी पर और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, लेकर फिर क्राइम की दुनिया की एक नई कहानी। आज भी जिक्र करूंगा बेखौफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के 30 साल की गजब की पुलिसिंग के बाद महज 2 दिन का सहायक पुलिस आयुक्त यानी 40 घंटे का एसीपी बनकर खामोशी के साथ दबे पांव रिटायर होकर घर चले जाने का जिक्र। नाम दया, मगर देश, समाज और कानून के दुश्मन का दुश्मन नंबर 1। वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, ना ही किसी गैंग या गैंगस्टर से कभी कोई निजी दोस्ती रही। फिर भी वो अंडरवर्ल्ड डॉन अपराधियों की बस्तियों में अकाल मौत के खौफ का पहला नाम रहा। खाकी वर्दी की भीड़ में एकदम अलग थलग मगर बेहद चर्चित पुलिस अफसर रहे। चर्चित 2 कामों के लिए, एक तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की चूलें हिलाने को और दूसरा खुद भी गिरफ्तार होकर जेल में डाले जाने को लेकर। जिक्र कर रहा हूं मुंबई यानी महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का। जिक्र इसलिए क्योंकि अब वही कल के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक खाकी की नौकरी में हर सुख दुख शोहरत बदनामी देखने के बाद बेहद खामोशी के साथ महाराष्ट्र राज्य पुलिस से सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी के पद से रिटायर हो चुके हैं। 1 या 2 दिन का एसीपी यानी सहायक पुलिस आयुक्त बनकर। वही दया नायक जिनकी मां ने उन्हें दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर दबंग दरोगा तक पहुंचाया। दया नायक की मां ने जो कष्ट बेटे के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए उठाई, वे तो उठाए ही। दया नायक ने भी मुंबई के होटलों में वेटर का काम तक किया और जमीन पर ही सोकर न मालूम कितनी रातें गुजारी। वो 1990 का दौर था जिसके मध्य में ऐसे पुलिस की भीड़ से अलग दया नायक पुलिस का अहम हिस्सा बन गए। जब दुनिया सन 1996 के दिसंबर महीने की 31 तारीख को अलविदा और 1 जनवरी 1997 की रात का वेलकम करने में जुटी थी, माया नगरी बॉलीवुड का मुंबई शहर नए साल के आगाज की चकाचौंध में मदहोश था। तभी मुंबई के वीवीआईपी इलाके में मौजूद जुहू थाने को सूचना मिलती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन राजन गैंग के कुछ शूटर शहर में कहर बरपाने वाले हैं। थाने में जिस थानेदार को छोटा राजन गैंग के शूटर्स की मुखबिरी मिली, वो यही तब मुंबई पुलिस में नए नए भर्ती हुए दया नायक थे। खाकी की नौकरी में पहली बार उस रात सीधे सीधे छोटे राजन गैंग के शूटर से मुकाबला हुआ। सरेंडर की हर कोशिश नाकाम रहने पर दोनों तरफ से मन भर के गोलियां एक दूसरे के ऊपर झोंकी गईं और उस रात दया नायक की सरकारी पिस्टल से निकली गोलियों ने छोटा राजन गैंग के उन दोनों शूटर्स को ढेर कर डाला। उस एनकाउंटर से हासिल शाबाशी ने दया नायक को उस जमाने में देश का सबसे काबिल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने की बात पर मोहर लगा दी। तब से लेकर साल 2004 तक दया नायक के लोडेड सरकारी पिस्टल की नाल हमेशा करीब 21 साल तक समाज के दुश्मन, गुंडों, बदमाशों और अंडरवर्ल्ड डॉन के सिर और सीने की तरफ ही खुली रही। अपनी पुलिसिया नौकरी में दया नायक ने जीवन का अंतिम सफल एनकाउंटर साल 2004 में मुंबई के मलाड में किया था। साल 2004 के बाद जब हालातों के हिलने लग चुकी पुलिसिया जिंदगी ने दया के हाथों में मौजूद सरकारी पिस्टल की नाल एक बार जो जमीन की तरफ झुकाई, तो फिर वो नाल उनके 31 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र पुलिस से रिटायरमेंट वाले दिन तक फिर कभी दोबारा गुंडा बदमाशों के सिर और सीने की ओर ना उठ सकी। हालांकि वक्त और विपरीत हालातों के हाथों मजबूर दया नायक ने साल 2004 तक अपनी सरकारी पिस्टल से 80 से ज्यादा गैंगस्टर, डॉन और उनके गुर्गों को कानूनन हमेशा हमेशा के लिए एनकाउंटर्स में शांत कर डाला। गंभीर और विचारणीय यह है कि 1990 के दशक के अंत और 2000 दशक के कुछ साल तक मुंबई और भारत में सिनेमा से लेकर सियासतदानों की दुनिया तक हर जगह चर्चित रहने वाले सबके लड़ते रहे दया नायक के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। इसे विधि का विधान ही कहेंगे कि जब दया के विपरीत वक्त की हवा ने बहना शुरू किया तो उनसे मुंबई पुलिस और उनके अपनों ने ही कन्नी काटकर एहसास करा दिया कि इस मृत्युलोक में हर कोई बेहतर तक का साथी होता है। इस कड़वे सच को मगर हर इंसान अमूमन भूल ही जाता है। विनोद मटकर, रफीक डब्बावाला, तौफीक कालिया जैसे 80 से ज्यादा खूंखार बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर
और 200 से भी ज्यादा खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले ऐसे दबंग दया नायक का जब खराब वक्त शुरू हुआ तो उनके हाथ में मौजूद सरकारी पिस्टल की नाल भी समय की नजाकत को भांपकर खुद ब खुद ही जमीन की ओर झुक गई। हालांकि इस बीच एक बार मुंबई के दादर में जब दया नायक ने 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर किया था, तब दया खुद भी आतंकवादियों की ओर से बम से किए गए हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मे यह उन्हीं दया नायक के जीवन के मीठे कड़वे किस्से हैं जिन्हें महज 9 साल की छोटी सी उम्र में ही मुंबई के रेस्तरां में खाने की मेजों पर पोछा लगाना पड़ा था। करीब 2 दशक पहले एक इंटरव्यू में दया नायक ने खुद बताया था कि साल 1979 में वो जब गांव छोड़कर मुंबई पहुंचे तो वे 7वीं तक एक कन्नड़ स्कूल में पढ़े हुए थे। वो तो भला हो मुंबई के उस होटल मालिक का जिसके यहाँ दया नायक झाड़ू पोछा की नौकरी करने पहुंचे। उस होटल मालिक ने बचपन के दया नायक के भीतर मौजूद काबिलियत को पहचान कर उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। 8-9 साल तक मुंबई के उसी होटल में नौकरी करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर एक प्लम्बर के संग सुपरवाइजर की नौकरी शुरू कर दी। तनख्वाह थी 3000 रुपए महीना। महाराष्ट्र राज्य पब्लिक सर्विस परीक्षा के जरिए राज्य पुलिस में दारोगा की नौकरी पाने तक दया नायक ने बचपन में बेरोजगारी बदहाली में साथ देने वाले उस होटल और उसके मालिक का साथ लेकिन नहीं छोड़ा, ताकि उनके ऊपर एहसान फरामोश होने की तोहमत होटल मालिक न लगा सके। सोचिए, अंडरवर्ल्ड की बस्ती में खौफ का पहला नाम रहे दया नायक बेहद खामोशी के साथ 31 जुलाई 2025 को पुलिस की 30 साल की सेवा के बाद रिटायर होकर दबे पांव अपने घर चले गए। सोचिए, इस कदर के काबिल और नामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को सीनियर इंस्पेक्टर से सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी भी बनाया गया तो उनके रिटायरमेंट से महज 40-48 घंटे पहले। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र पुलिस, वहां की पॉलिटिक्स और दया नायक से बेहतर भला कौन जान समझ सकता है। यह बेहद खामोश रिटायरमेंट की घटना उन दबंग दया नायक का रिटायरमेंट तो नहीं लगता है जिन दया नायक की सरकारी पिस्टल की आग उगलने की लपटें पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को झुलसा डालती थीं और उनकी पिस्टल की कान फोड़ू आवाज का यह धमाका पूरे भारत को सुनाई देता था। जिस दया नायक के बहादुरी के कामों पर मुंबई ने अब तक 56 जैसी चर्चित फिल्म बनाई हो, क्या इस कदर की खामोशी के साथ रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उन्हीं दया नायक को सहायक पुलिस आयुक्त पद पर प्रमोट करके चुपचाप घर भेज दिए जाने की घटना आसानी से गले उतरती है? कदापि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट से महज 2 दिन पहले ही दया नायक को प्रमोशन देकर एसीपी बनाए जाने की जड़ में उनकी बदकिस्मती के उस बुरे दौर का दंश रहा हो जब साल 2006 में दया नायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब कोई सबूत नहीं मिले तो वे जैसे तैसे खुद की इज्जत बचाकर जेल से बाहर आ सके। बहरहाल, ऐसे बिरला खाकी वर्दी वाले दया नायक का जिक्र जब महाराष्ट्र पुलिस की आने वाली पीढ़ियां करेंगी तो वे इतिहास में दया नायक द्वारा किए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों द्वारा एक्टर सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में दया नायक द्वारा की गई तफ्तीश, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जांच, अभिनेता सैफ अली खान के घर में किसी संदिग्ध चोर द्वारा उनके ऊपर किया गया हमला जैसी कहानियां पुलिस की आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि कालांतर में कोई दबंग दरोगा था दया नायक जिसने कभी अंडरवर्ल्ड और बदमाशों पर दया नहीं खाई। क्राइम की कहानी में आज बस इतना ही। इसी तरह की क्राइम की और भी कहानियां घर बैठे सुनते रहने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए। या आपके पास भी हो अगर क्राइम की दुनिया की कोई शानदार कहानी तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आप जैसे अपने सुधी श्रोताओं की पसंद की क्राइम की कहानी भी आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।